नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। अगर इस दुनिया को किसी भी चीज़ से खतरा है तो वो है मानव द्वारा बनाई गई मिसाइल्स, न्यूक्लियर पावर्स और वेपन्स। ये सब तभी यूज़ होते हैं जब कोई देश किसी देश पे आक्रमण करता है। इस तरह हमें 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में हमें देखने को मिला था, लेकिन अभी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन अब इजराइल और फिलिस्तीन जैसा युद्ध हो रहा है तो तीसरा वर्ल्ड वार होने का धीरे धीरे पूरा रास्ता खोल रहा है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन भिड़ गए। इस वीडियो में इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में जानेंगे और इजराइल और फिलिस्तीन क्यों लड़ रहे हैं आपस में। इजरायली लोगों को बंधक बनाने की तस्वीरें भी सामने आई है। इसका वीडियो This has been going on for 75 years now. It's time. इस संघर्ष की उत्पत्ति 1900 सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में देखने को मिल सकती है। फिलिस्तीन में यहूदियों की आप्रवासन की वृद्धि तेजी से हुई। इसी बीच इन दोनों देशों में तनाव बढ़ा। इजराइल और फिलिस्तीन की कहानी भारत से ही मिलती जुलती है। इस तरह भारत में ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, बिल्कुल उसी तरह इजराइल और फिलिस्तीन पे भी ब्रिटिश का कब्जा रहा। लेकिन ब्रिटिश ने यहूदियों को देखते हुए वालफोड़ घोषणा करता है। इसके तहत यहूदियों को एक नया राष्ट्र दिया जाए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें फिलिस्तीन को दो भागों में बांटा जाए, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए और एक हिस्सा अरब राज्यों को दिया जाए। Partition of Palestine ends 7 months of deliberation by the United Nations and 2,000 years of political homelessness for the Jews. इस प्रस्ताव को यहूदी नेता तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अरब देशों के इस प्रस्ताव को इनकार कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश का भी बंटवारा हो। लेकिन वर्ष 1948 में इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दी। लेकिन इजराइल स्वतंत्र होने के बाद 24 घंटे के अंदर अरब देशों के साथ उसको अपना पहला युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें इजराइल की जीत होती है। उसी वक्त इजराइल ने फिलिस्तीन पे लगभग 50% हिस्सा कब्जा कर चुका रहता है। उसी युद्ध में कई फिलिस्तीनियों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। से दोनों देशों में तनाव की नींव पड़ती है। लेकिन 1987 में एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम हमास रखा जाता है। ये संगठन फिलिस्तीनी मुसलमानों के द्वारा बनाया जाता है। यह संगठन स्पेशल इजराइल के लिए ही बनाया गया। का उद्देश्य है इजरायली साम्राज्य पे इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करना और जो अपने कब्जे वाले क्षेत्र खो देता है उसको वापस लाना। इजराइल ने लगभग 50% से ज्यादा फिलिस्तीन पे कब्जा कर लेता है, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी भी शामिल है। सही चलते 1990 के दशक ओस्लो समझौता किया जाता है। इस समझौते के दौरान वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल को आंशिक रूप से वापस किया जाता है। लेकिन हमास ने 2017 में गाजा पट्टी पे बलपूर्वक कब्जा कर लेता है। तभी इजराइल ने हमास के हमलों को रोकने के लिए गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर देता है और गाजा के निवासियों को चिंता का सामना करना पड़ता है। इजराइल ने फिलिस्तीन की राजधानी पे कब्जा कर रखा था, जिसमें दो ऐसे स्थान थे जो फिलिस्तीन के मुसलमानों से जुड़े हुए थे, शेख जर्रा और अल-अक्सा मस्जिद। शेख जर्रा एक ऐसा स्थान था जहां फिलिस्तीन भारी संख्या में रहा करते थे, और अल-अक्सा मस्जिद जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल माना जाता है, यहाँ भी इजराइल द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता। तारीख थी 5 अप्रैल, जगह यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद। लोगों को निकालना शुरू किया जाता है और इसी दौरान मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी होती है। मीडिया में खबरें भी आई हैं कि पुलिस ने मस्जिद के अंदर रॉकेट और ग्रेनेड से हमला किया, जबकि इजराइल पुलिस का बयान आता है कि उनके पास जानकारी थी कि मस्जिद के अंदर कुछ नकाबपोश पटाखे, लाठी और पत्थर लेकर घुस। वर्ष 1921 में तनाव देखने को मिलता है। हमास ने यरूशलेम और इजराइली के अन्य शहरों पे रॉकेट दाग दिए, जबकि इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। इस कार्रवाई में लमसम फिलिस्तीनियों में 250 लोगों की मौत गई। अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं द्वारा और दूसरी तरफ मिस्र द्वारा दोनों पक्षों से युद्ध विराम करा दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया? अब कुछ नया नहीं हुआ। वही अपनी धर्म और भूमि और सुरक्षा को लेकर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को 3000 रॉकेट बैक टू बैक दाग दिए। इस युद्ध का इजराइल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमास हम पर अटैक कर देगा। दुनिया में सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में से एक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी इस हमला को नहीं रोक पाता। लेकिन इतना ही नहीं, हमास के आतंकी इजरायली सीमा के अंदर घुस जाते हैं। इसमें बच्चों से लगा के बूढ़ों तक के लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और कई लोगों को बंदी बना के अपने देश लेके जाते हैं। लेकिन इजराइल बोलता है कि हमारे ऊपर हमास ने अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने अब ग्राउंड ऑपरेशन भी स्टार्ट किया, जिसके तहत इजरायली सेना हमास के अंदर घुसेगी।
लेकिन यह युद्ध कहीं विश्व युद्ध में ना बदल जाए, इसका भी कोई कुछ नहीं पता। इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं एक नए वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।